हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। संविधान सालों तक पढ़ाया, माइनॉरिटी राइट्स पढ़ाए और बार बार ये कहा कि माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान या क्रिश्चियंस नहीं हैं या सिख नहीं हैं। वीडियो भी बनाए, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा कि हिंदूज भी माइनॉरिटी होते हैं। अब आज बात करेंगे मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट की, रामास्वामी उद्यर वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। 34 पेज का जजमेंट है। जस्टिस एन किरूबकरम एंड जस्टिस पी वेलुमुरुगन। मुसलमान मेजॉरिटी में है विलेज में, हिंदू माइनॉरिटी में है। और मुसलमान ये कह रहे हैं कि हिंदुओं का प्रोसेशन मुसलमानों के मोहल्लों से ना निकले। बड़ी कंडेमनेबल, अनफॉर्चुनेट और घटिया सोच है ये। आप एज माइनॉरिटी राइट क्लेम करेंगे और जब आप मेजॉरिटी होंगे तो राइट डिनाई करेंगे। लोकल मुसलमानों की ये सोच न सिर्फ देश के संविधान और कानून के विरुद्ध है, बल्कि इस्लाम के भी विरुद्ध है। किसी माइनॉरिटी को या किसी मेजॉरिटी को यह अधिकार नहीं है कि वो एक्सक्लूसिव ओनरशिप सड़कों की और पब्लिक स्पेसेस की क्लेम करें। मेरे हिसाब से केस में बेसिक मुद्दा फ्रीडम ऑफ रिलीजन का नहीं था, क्योंकि मुसलमान ये नहीं कह सकते कि हमारी फ्रीडम ऑफ रिलीजन वायलेट होगी अगर किसी की फ्रीडम ऑफ रिलीजन की प्रैक्टिस अलाउ की गई। बेसिक मुद्दा था कि आर्टिकल 25 में ओपनिंग वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मॉरलिटी एंड अदर पार्ट्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि यह प्रोसेशन जब मुस्लिम इलाकों से निकलेगा क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। बेहतर तो यह है कि मुसलमान उस प्रोसेशन को वेलकम करें। कितने मुहर्रम के प्रोसेशंस निकलते हैं जिसमें हिंदूज भी शामिल हैं, मुसलमान भी शामिल हैं। रथ यात्रा का रथ निकलता है, उसमें मेजर रोल अदा करते हैं मुसलमान। रथ के बनने में भी, दुर्गा पूजा में भी इन्वॉल्व रहते हैं, पंडालों के सजाने में। मुद्दा है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रिलीजियस प्रोसेशन पे। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी है कि सारे सिटीजन्स का राइट है टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स। यहां पे भी पब्लिक ऑर्डर के नाम पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। रीजनेबल होनी चाहिए रेस्ट्रिक्शन। रीजनेबलनेस कैसे डिसाइड होगी? देखा जाएगा कि नेचर ऑफ राइट जो इन्फ्रिंज हो रहा है वो क्या है, पर्पस क्या है रेस्ट्रिक्शन का, कौन सी इविल है जिसको रेमेडी करने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, और प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ टाइम क्या है। बिल्कुल सही जजमेंट है। लोकल मुसलमानों ने जो किया वो बिल्कुल गलत, मद्रास हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया बिल्कुल सही। लेकिन इतिहास में जाना पड़ेगा। इस देश का 70 साल का कम से कम इतिहास यह है कि एक रिलीजियस प्रोसेशन की बात नहीं, दो की नहीं कि वो एक्सेप्शन होता, बल्कि एक ट्रेंड है, कंसिस्टेंट ट्रेंड है, एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत रिलीजियस प्रोसेशंस दंगों में तब्दील होते रहे। पढ़िए कम्युनल राइट्स के बारे में, देश के कितने कम्युनल राइट्स रिलीजियस प्रोसेशंस की वजह से हुए हैं। प्रोसेशन निकलेगा, मस्जिद के सामने आ जाएगा, मस्जिद पे गुलाल फेंका जाएगा, प्रोवोकेटिव नारे लगाए जाएंगे, फिर उधर से उस प्रोवोकेशन के जवाब में पत्थर फेंके जाएंगे, फिर इधर से पत्थर फेंके जाएंगे, झगड़ा हो जाएगा। पुलिस को यह देखना है कोई भी प्रोसेशन निकल रहा है
कि उस प्रोसेशन से लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। इसलिए अक्सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स मुसलमानों के प्रोसेशन हिंदुओं के मोहल्लों से नहीं जाने देते, हिंदुओं के प्रोसेशंस मुसलमानों के नहीं जाने देते, शियाओं के सुन्नियों की तरफ नहीं जाने देते। मैं भी बताने वाला हूं, डिकेड्स तक लखनऊ में मुहर्रम के प्रोसेशन पे बैन लगा रहा। प्रोसेशन निकालें, उसमें सब शामिल हों, शांति की बातें हों, प्रोवोकेटिव स्लोगन्स ना हो। भैया प्रोवोकेशन तो मर्डर का भी एक एक्सेप्शन है। अगर किसी ने आउट ऑफ प्रोवोकेशन किसी दूसरे को मार दिया तो सेक्शन 300 का जो एक्सेप्शन नंबर 1 है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, वो मर्डर के ऑफेंस को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में तब्दील कर देता है। ये एक प्रोसेशन की कहानी नहीं है। गणेश महोत्सव प्रोसेशन हैदराबाद में, मुहर्रम लखनऊ में। अब ये मुसलमानों का झगड़ा है, शिया और सुन्नी। शिवाजी जयंती महाराष्ट्र में, जगन्नाथ रथ यात्रा अहमदाबाद में। अगर कायदे से निबट जाते हैं तो अखबारों में एडिटोरियल आता है कि भैया शांति से निबट गए। 80 के दशक में जाएं, अब प्रोसेशन का नाम बदल दिया, वीएचपी ने यात्रास कर दिया। मीनाक्षीपुरम में कन्वर्जन हुआ, 150 दलित फैमिली मुसलमान हो गई। एकत माता यज्ञ यात्रा 1983 में निकली कि सारे हिंदूज को एक किया जाए, गंगा जल की सिंबल पे, भारत माता शेर के ऊपर बैठी हुई है उनकी सिंबल पे। शाबानों का जजमेंट आया तो मुसलमानों ने बहुत से प्रोसेशन निकाल लिए। 3 तलाक के मुद्दे पे भी बहुत से सेव शरीयत प्रोसेशन निकाले गए। और फिर जो बड़ा प्रोसेशंस की हिस्ट्री का इतिहास लिख दिया, वो क्रेडिट तो लाल कृष्ण आडवाणी को जाता है। शिलान्यास यात्रा, रथ यात्रा, 100 से ज्यादा जिलों में 1990s में कम्युनल राइट्स हुए, कर्फ्यू लगे, वायलेंस हुई, लोगों की जानें गई। बंबई में 1992-93 में दंगे हुए, उसमें भी यही कहानी थी। प्रोसेशन निकला मुस्लिम मोहल्लों से, प्रोवोकेशन हुआ, वायलेंस हुई। जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन बैठा और जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन ने क्या अच्छी बात कही, उनकी फाइंडिंग आपको बता रहा हूं कि ये प्रोसेशंस जिनको कहा तो जाता है धार्मिक, दो ऑस्टेंसिबली रिलीजियस, द VHP's राम पदुका processions taken out in Mumbai after July 1992 had less of religion and more of politics. बाबरी मस्जिद सीरीज में मैं आपको दिखा चुका हूं कि सुषमा स्वराज ने एक्सेप्ट किया था कि राम टेम्पल मूवमेंट जो है उससे बहुत हमें वोटों में का फायदा होने वाला है। 1992 के मुंबई राइट्स का जो पहला पत्थर फेंका गया वो इसी प्रोसेशन के दौरान ये मामला हुआ। और इस बात को जस्टिस BN कृष्णा कमीशन ने लिख दिया। एज अ रिजल्ट आप देखिए जो प्रोसेशंस ने वायलेंस कराई है, प्रोसेशंस पे बैन लगते रहे हैं। 1977 से 10 साल तक मुहर्रम का प्रोसेशन, क्योंकि शिया और सुन्नी मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, उस पर बैन लगा रहा। कश्मीर में, श्रीनगर में भी ऐसा बैन लगाना पड़ा, बाद में वो लिफ्ट हुआ। शिव जयंती प्रोसेशन 1970 में भिवंडी जलगांव, वहां पे झगड़े हुए, राइट्स हुए। उसके बाद जब भिवंडी के 1984 के दंगे हो गए तो सारे रिलीजियस प्रोसेशंस पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बैन लगा दिया।
फिर वसंतदादा पाटिल की सरकार आ गई, शिवसेना बीएचपी की सपोर्ट थी, तो वो बैन शिवाजी जयंती पे उसे लिफ्ट किया गया। कुछ ही दिनों में थाने और मुंबई में झगड़े फिर हो गए। यहां जो इस केस में मुद्दा है, ये तो इतिहास सामने रखिए इस जजमेंट को पढ़ने के लिए। देखिए, एक टीचर और अच्छे टीचर की एग्जाम्पल ये होती है कि वो जजमेंट को देखता है, उसमें जो लॉ ले डाउन किया वो भी बताता है और जो उसकी कॉन्टेक्स्ट है वो भी बताता है। 1951 से इन विलेजेस में तमिलनाडु के हिंदू टेंपल्स के ये प्रोसेशंस निकलते थे। झगड़ा हो रहा है दो रिलीजियस ग्रुप्स में अबाउट द यूसेज ऑफ 96% ऑफ गवर्नमेंट पुरम्बुक लैंड। मुसलमान कहते हैं कि इस लैंड का कॉमन प्लेस की तरह यूज किया जाए। बहुत क्लैशेस हो गए ग्रुप्स में, लेकिन 2011 तक ये प्रोसेशन निकलते रहे। 3 दिन के ये फेस्टिवल 3 टेंपल्स के पीसफुली होते रहे। अब वो जो एक कम्युनलिज्म का वायरस आ गया है, शायद उसके नतीजे में 2012 से मुसलमानों ने ऑब्जेक्ट करना शुरू किया। मैं समझता हूं बिल्कुल गलत स्टैंड। मुसलमानों के ऑब्जेक्शन की कोई लीगल बेसिस नहीं है, और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये एरियाज मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, इसलिए इधर से प्रोसेशन ना निकाला जाए। 2012-2015 में प्रोसेशन निकले। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई, कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स भी थे। उन सारे ऑर्डर्स को चैलेंज करता हुआ यह केस बना है मद्रास हाई कोर्ट का। कई रिट पेटिशंस जो हैं इसमें फाइल हुई हैं। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स हैं 144 के तहत सीआरपीसी के, तो बेसिकली जो केस लेके गए हैं हिंदू ग्रुप्स, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स के खिलाफ गए हैं हाई कोर्ट में। और ये सारे अब रिट्स जो है ये डिस्पोज ऑफ हुई हैं। पहले एक सिंगल जज का ऑर्डर आया जिसने कुछ रेस्ट्रिक्शंस को मॉडिफाई किया। सिंगल जज ने कहा कि भाई ये सेलिब्रेशन होंगी 3 दिन के लिए। पहला प्रोसेशन जो है वो मेन रोड से निकलेगा, टेंपल पे खत्म होगा। दूसरा प्रोसेशन जो है वो 10 बजे से 2 बजे तक निकलेगा, और हिंदूज जो है वो टर्मरिक वाटर जो है वो स्प्रिंकल नहीं करेंगे 3rd डे, और पुलिस के प्रोटेक्शन में ये सब काम होगा। अब क्वेश्चन तो सीधा सीधा सा था कि किसी भी पब्लिक रोड पर किसी भी कम्युनिटी का कोई राइट नहीं, ना मेजॉरिटी का ना माइनॉरिटी का। यहां पे होंगे मुसलमान मेजॉरिटी में, लेकिन उनका यह राइट नहीं है कि वो हिंदुओं को अपने रिलीजियस प्रोसेशन निकालने से रोके। अब आप देखिए कि जो केसेस जजेस ने कोट किए हैं इसमें, गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट का 1981 का जजमेंट। कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो इंक्लूड करता है रिलीजियस फेथ एंड परफॉर्मेंस ऑफ राइट्स, कस्टमरी प्रैक्टिसेस, और ये फंडामेंटल राइट है। संविधान सभा में एक मेंबर थे सादुल्ला, उन्होंने यह कहा था कि आर्टिकल 25 में जहां फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी की जा रही है उसमें वर्ड प्राइवेटली भी ऐड कर देना चाहिए, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो अपने घरों में लोग करें। जाहिर है कि ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो आज रिलीजन का डेमोन्स्ट्रेशन सड़कों पर होता है। मद्रास हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट, जो इस जजमेंट की बुनियाद बना है, जिसके बेसिस पे यह जजमेंट आया है, मोहम्मद गनी वर्सेस सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस 2005 का। अब यहां गांव जो था वो हरिजन बस्ती थी,
उन्होंने कहा मुसलमानों की डेड बॉडी का जो जनाजा है उसे नहीं ले जाने देंगे। अब मुसलमानों ने उसे चैलेंज किया और उसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को अपना ये जनाजा ले जाने का पूरा अधिकार है। ये वो जजमेंट है जो मुसलमानों के फेवर में डिसाइड हुआ था उस वक्त जब उनके प्रोसेशन को ऑब्जेक्ट किया गया था, जिस पर रिलाई करते हुए अब जजमेंट दिया गया है कि मुसलमानों को भी कोई अधिकार नहीं है कि वो हिंदुओं के किसी रिलीजियस प्रोसेशन पे रोक लगवाएं। मैं समझता हूं बिल्कुल सही जजमेंट। कितनी अच्छी बात मोहम्मद गनी के जजमेंट में कही है कोर्ट ने, और उसको अप्रूव करते हुए लेटेस्ट जजमेंट में कोट किया गया है। चाइना से एग्जाम्पल दी गई इंडिया की, कहा कि उनके यहां 125 करोड़ लोग हैं, हमारे यहां 105 करोड़ लोग हैं। 2005 का क्योंकि ये जजमेंट है, लेकिन चाइना में ब्रॉड होमिजेनिटी है। 96% चाइनीज जो हैं वो हन चाइनीज हैं, उनके फीचर्स भी एक से हैं, उनकी स्क्रिप्ट भी एक है, मैंड्रिन। भारत में देखें तो ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी है, कितने रिलीजन्स हैं, कितनी कास्ट हैं, लैंग्वेजेस हैं, इतने ग्रुप्स हैं, कल्चर्स हैं। 1000 ऑफ ईयर्स से इमिग्रेंट्स भारत में आ रहे हैं। कोर्ट ने कहा था कि एक ही पॉलिसी ऐसी है जो देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाएगी, वो है पॉलिसी ऑफ सेकुलरिज्म एंड इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल कम्युनिटीज। कोर्ट ने कहा था यही वो पाथ है जो एम्परर अशोका ने और एम्परर अकबर ने हमें दिखाया। पैराग्राफ 16 कोट किया लेटेस्ट जजमेंट ने मोहम्मद गनी का, जिसमें कोर्ट ने कहा था इट इज ड्यू टू द विजडम ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स हु इंसिस्टेड दैट इंडिया शुड बी अ सेकुलर कंट्री, दैट इंडिया इज टुडे यूनाइटेड एंड इज प्रोग्रेसिंग. The Constitution of India enshrines the modern values of secularism and equality which the founding fathers cherished. Paragraph 33. कुछ लोग इस जजमेंट को पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए कितना गलत काम मुसलमानों ने किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जजमेंट को पूरा पढ़िए, आप भी बहुत चीजों पे गलत हैं। अगर आप मुसलमानों को इक्वल सिटीजन नहीं मानते तो आप इस जजमेंट को नहीं पढ़ रहे हैं सही से। पैराग्राफ 33 कोट किया है जजेस ने, एज ऑलरेडी स्टेटेड अबव, मुस्लिम्स आर एज मच फर्स्ट रेट सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री. Muslims are as much first-rate citizens of this country as Hindus, Christians, Parsis, Sikhs, Buddhists, Jains, etc. सबके बराबर के राइट हैं, सबको अपनी रिलीजियस राइट्स परफॉर्म करने का, सेरेमनीज करने का, अपने को बरी करने का हक है. अब अगर ये जजमेंट कोर्ट रिलाई कर रही है तो फिर कोर्ट ने बिल्कुल सही कंक्लूजन ड्रॉ किया है पैराग्राफ 23 में. When such is the legal position, there cannot be any order prohibiting religious festivals and temples processions through all the streets and roads of village and town, when the same is being conducted for years together. If at all there can be some regulation, but there cannot be any prohibition. Regulate कर सकती है पुलिस, टाइम बता सकती है कि इस टाइम से इस टाइम तक प्रोसेशन निकाला जाए, कह सकती है कि प्रोवोकेटिव एब्यूजिव स्लोगन्स नहीं बोले जाएंगे. लेकिन जिस तरीके से इसमें मुसलमानों ने आर्गू किया लोकल कि हम डोमिनेट करते हैं इस लोकेलिटी को, इसलिए इधर से प्रोसेशन ना निकले, कोर्ट ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया पैराग्राफ्स 20 to 25 में. यह कोई ग्राउंड नहीं है कि साहब एक कम्युनिटी जो है वो डोमिनेट करती है, उसकी मेजॉरिटी है, तो माइनॉरिटी उधर से प्रोसेशन ना निकाले. आप सोचिए कि कितना बड़ा माइनॉरिटी राइट्स का रिट्रिएशन है. एक विलेज में आप मेजॉरिटी हैं, वहां सारे देश में जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको अधिकार दिया जा रहा है
कि कभी भी मेजॉरिटी ये नहीं कह सकती कि क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं इसलिए यहां से माइनॉरिटी का रिलीजियस प्रोसेशन ना निकाला जाए। साल साल से ये टेंपल्स हैं वहां। आज अगर किसी की जनसंख्या वहां बढ़ जाए तो उसका मतलब वो जो है प्रोसेशन ना निकलने दे, कितनी गलत बात। कोर्ट ने कहा कि ये इंटॉलरेंस जो है ये बिल्कुल सही चीज नहीं है। मैं समझता हूं कि किसी की भी इंटॉलरेंस किसी भी लेवल पर सही नहीं होती है। एक सेकुलर देश है, इस देश में सबको अधिकार है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करें। अगर एक जगह पे एक ग्रुप रेसिस्ट करेगा, दूसरी जगह पे दूसरा ग्रुप रेसिस्ट करेगा, तो कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि केओस हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, मजहबी लड़ाइयां हो जाएंगी, लोगों की जानें जाएंगी, प्रॉपर्टीज का डिस्ट्रक्शन होगा और हमारे देश का सेकुलर कैरेक्टर जो है वो डिस्ट्रॉय और डैमेज होगा। इसलिए कोर्ट ने डायरेक्ट किया सारी पार्टीज को जो उन्होंने क्रिमिनल केसेस फाइल किए हैं वो सारे के सारे विड्रॉ किए जाएंगे। मैं समझता हूं कि ये जजमेंट फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर, राइट टू प्रोसेशन पर एक अच्छा हिस्टोरिक, लीगली साउंड, करेक्ट जजमेंट है। और मैं अपील करता हूं जो जहां मेजॉरिटी में है वो भी और जो जहां माइनॉरिटी में है वो भी रिलीजियस टॉलरेंस दिखाएं, अकोमोडेशन दिखाएं, आपस में मोहब्बतें दिखाएं, एक दूसरे के फेस्टिवल्स को मनाएं, साथ में पार्टिसिपेट करें। भारत की जो सबसे बड़ी एक कैरेक्टरिस्टिक है वो हेटेरोजेनिटी है, वो डाइवर्सिटी है। उस डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करें। आज की 21वीं सदी में एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले के प्रोसेशन को रोके, इससे गलत बात कोई नहीं हो सकती। यह देश सबका है, सबको बराबर के अधिकार हैं। बहुत अच्छा जजमेंट आया है। अगर हम इस जजमेंट की स्पिरिट को समझेंगे, सेकुलरिज्म की और डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, तो वो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।